हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो हम लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस के बेस पर कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। उसका है हमारा कंसेप्ट आगे का सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिंग। फर्स्ट रिंग क्या है आपका? कॉम्यूटेटिव रिंग। हमने लास्ट वीडियो में रिंग की डेफिनेशन को समझा था। ये है रिंग की डेफिनेशन, हमने इसको डिटेल में समझा है। अब हम समझेंगे कॉम्यूटेटिव रिंग। सो सम स्पेशल टाइप ऑफ रिंग्स। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? A ring R is said to be a commutative if the multiplication composite in R is commutative. That is मतलब आपके पास रिंग के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में कैसे कॉम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन के बेस पर कॉम्यूटेटिव है। मतलब वहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन अप्लाई हो रहा है। सो ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए एंड बी इज ऑल्सो रिटन एज ए बी। सो सेकेंड है आपका सिंपल था कॉम्यूटेटिव रिंग, बहुत ईजी कि उस रिंग में अगर आपकी कॉम्यूटेटिविटी अप्लाई हो रही है दैट मीन्स दैट रिंग इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव रिंग। सो सेकेंड इज रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। रिंग विद यूनिटी, यूनिटी से पता चल रहा है वन। यूनिटी मैथ्स में किसको दिखाते हैं, किसको डिनोट करते हैं? वन से डिनोट करते हैं। सो एक ऐसा रिंग जिसमें आपको वन मिल जाए दैट इज कॉल्ड द यूनिटी एलिमेंट। सो अ रिंग आर इज सेड टू बी अ रिंग विद यूनिटी एलिमेंट इफ आर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, that is if there exists an element in R denoted by 1 such that 1 into A equals to A into 1 equals to A, where 1 is also a multiplicative identity and for every A belongs to R. So a ring R is said to be a ring with यूनिटी एलिमेंट इफ़ आर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो उस रिंग में और वन भी अप्लाई हो उस रिंग में। सो इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन आर डिनोटेड बाय वन सच दैट 1 into A इक्वल्स टू A into 1 इक्वल्स टू A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू आर। मतलब कुछ यहाँ पे तो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेटिव वन है, बट किसी किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिंग के एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ और हो जाती है। सो उस सेट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए और वन भी होना चाहिए। सो उसको बोला जाएगा रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। सो थर्ड है रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइज़र। अब यहाँ पे विद और विदाउट जीरो डिवाइज़र का क्या मीनिंग होता है कि आपके पास एक सेट में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए कि उन दोनों एलिमेंट जो आप सिंगल एलिमेंट इज़ नॉट ज़ीरो बट उनका कॉम्बिनेशन मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो बन जाए। सो वो हो जाएगा आपका रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइज़र। विद और विदाउट आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? विद और विदाउट जीरो डिवाइज़र मतलब वैल्यू ज़ीरो नहीं है बट उसका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो होगा, देन वी कैन से दैट रिंग विद और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। सो रिंग एलिमेंट ए मेंशन है नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड अ डिवाइज़र ऑफ ज़ीरो इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन रिंग सच दैट ईदर ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इक्वल्स टू ज़ीरो, या ए बी ज़ीरो हो जाए या आपस में इन दोनों का आपस में जब आपने मल्टीप्लाई किया और इंटरचेंज किया फिर भी मल्टीप्लाई भी क्या हो गया, ज़ीरो हो जाएगा। वी ऑल्सो से, हम इसको एक और डेफिनेशन की तरह से क्या कह देंगे कि वी ऑल्सो से दैट अ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ नो टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स। देखिए नो टू नॉन ज़ीरो मतलब कोई भी एलिमेंट में से दोनों में से कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ द सेम रिंग इज ज़ीरो मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो तो ज़ीरो आ रहा है बट जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। if AB equals to 0, either A equals to 0 और B either A equals to 0, B equals to 0 और both A भी 0 एंड B भी 0। इसमें दो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई विदाउट नॉन ज़ीरो डिवाइज़र के लिए, या तो आपके पास दोनों में से दोनों ज़ीरो होंगे या तो ये प्रॉपर्टी होगी A B इक्वल्स टू 0 इधर A 0 B 0 और बोथ A एंड B 0, या तो इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो बन जाएगा या दोनों ही ज़ीरो होंगे। देन वी कैन से कि R इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। सो डिविजन रिंग, अ रिंग इज कॉल्ड अ डिविजन रिंग इफ़ इट्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई रिंग होगी वो डिविजन रिंग तब हो जाएगी जब उसके एलिमेंट्स होंगे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, ही हमेशा यूज़ होते हैं, ज़ीरो एलिमेंट अप्लाई नहीं होता। सो ज़ीरो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर एलिमेंट ही ज़ीरो हो जाएंगे तब आप क्वेश्चन किस पे अप्लाई करेंगे? Pseudo ring, a non-empty set R with the binary operation addition and multiplication satisfying all the postulates of a ring except right and left distributive law is called the pseudo ring. If A plus B dot C plus D equals to A into C plus A into D plus B into C plus B into D फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। मतलब रिंग की जो लास्ट प्रॉपर्टी थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली, अगर सीडियो रिंग कब हो जाएगा? जब आपकी रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएं बट लास्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो और उसके अलावा आप क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पर?
A+B × C+D। सो इस सेट को बोला जाएगा सीडियो रिंग। आगे है ज़ीरो रिंग और नल रिंग। नाम से पता चल रहा है ज़ीरो मतलब ज़ीरो एलिमेंट होगा, नल और ज़ीरो और नल को एक साथ दोनों सिनोनिम है। नल कह सकते हैं हम ज़ीरो को ज़ीरो भी कह सकते हैं। सो नल रिंग और ज़ीरो रिंग। सिंगल टर्म सेट, टर्म कितना है, सिंगल है, वो सिंगल टर्म कौन सा है, ज़ीरो टर्म है। सो विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन इट बाई O+O = 0 एंड 0 × 0 = 0 इज़ अ रिंग इज कॉल्ड ज़ीरो रिंग। ये 0 + 0 लिखा है। सो इस तरीके से हमने ज़ीरो रिंग, नल रिंग, सीडो रिंग, डिवीजन रिंग, रिंग विद और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र, रिंग विद यूनिटी एंड कॉम्यूटेटिव रिंग पढ़ा। ये है हमारे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग। आगे हम इसके बेस पर पढ़ेंगे सब रिंग को। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।